Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So आज की वीडियो में हम प्लांट किंगडम चैप्टर में टेरिडोफाइट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर टॉपिक है एपोगैमी वर्सेस एपोस्पोरी. ठीक है, तो ये टर्म्स जो है आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलने वाले हैं बेटा. ठीक है, आप एनसीईआरटी में इनको मत ढूंढना, ये आपको नहीं मिलेंगे. बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, तब आप इनसे ज़रूर टकराएंगे इन टॉपिक से कि एपोगैमी क्या होता है, एपोस्पोरी क्या होता है. ठीक है, तो इस पर हम एक अच्छी सी डिटेल वीडियो देखेंगे. अभी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, छोटे से डिफरेंसेस हैं, बहुत जल्दी आपको टॉपिक समझ भी आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने टेरिडोफाइटा ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर लिया है. दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ टेरिडोफाइटा. तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले. ठीक है, तो अभी हम लोग अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करने वाले हैं. राइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस. चलो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का. तो एपोगैमी जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सबसे पहले हम एपोगैमी और इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे. एपोगैमी एंड एपोस्पोरी. तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपो. एपो टर्म अगर आप कहीं पर भी देखते हो बॉटनी या जोलॉजी में, दैट इज विदाउट. एपो मीन्स विदाउट. राइट, तो एपोगैमी मीन्स विदाउट गैमीट फॉर्मेशन एंड एपोस्पोरी मीन्स विदाउट स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, सारा कुछ खेल इधर ही है, बस इतने दो ही टर्म्स का है ये मेन. राइट, तो यहाँ पर देखिए एपोगैमी सबसे पहले किसने रिपोर्ट करी थी? फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फार्लोज. साइंटिस्ट हैं फार्लोज ने. किसमें? इन टेरिस. प्लांट का नाम है टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर ये मिली थी टेरिस क्रेटिका. ठीक है, और ये जो है एपोस्पोरी, ये सबसे पहले रिपोर्ट करी गई थी, रिपोर्टेड बाय ड्रूअरी इन एथ्रियम. एथ्रियम टेरिडोफाइट के अंदर. ठीक है, तो वो टेरिस के अंदर और ये एथ्रियम के अंदर. अब देखो बेसिक चीज समझो, होता क्या है एपोगैमी में. सो एपोगैमी में क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर हम इसको समझते हैं. डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है? 2n. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट. देखो गैमेटोफाइट ही तो स्पोरोफाइट बनाता था ना. कैसे? फ्यूजन करवा के गैमीट्स का. और गैमेटोफाइट की प्लॉइडी n विदाउट अंडरगोइंग फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो. विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो फर्टिलाइजेशन ही होता है ना. तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था एपो का मतलब क्या होता है, दैट इज विदाउट. ठीक है, अब मैं एक चीज़ समझा रही हूँ, वो सुनो. यहाँ पे डेफिनेशन में आपको बोला है कि स्पोरोफाइट बन जाएगा, 2n कंडीशन आ जाएगी. कहाँ से? n से, मतलब n से 2n बन जाएगा, बट बिना गैमीट के फ्यूजन के. तो जनरली क्या होता है, हमारे पास गैमेटोफाइट है. गैमेटोफाइट होता है प्लांट में, जो कि n होता है, वो बनाता है गैमीट्स. गैमीट्स भी हैप्लॉइड. गैमीट्स जब फ्यूज करती है ना, मेल और फीमेल, उसके बाद बनता है बेटा स्पोरोफाइट, जो कि 2n कंडीशन है. तो जब दो गैमीट्स फ्यूज करेंगी तो अपने आप 2n कंडीशन तो आई जाएंगी ना, ये तो आपको पता ही है. तो गैमेटोफाइट ने गैमीट्स बनाई, गैमीट्स ने फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन करी और स्पोरोफाइट आ गया. ये जनरल है, ये होता है हमेशा, मोस्ट कॉमनली ये वाला प्रोसेस चलता है. बट हमने जब एपोगैमी देखी इस प्लांट के अंदर टेरिस क्रेटिका में, तो हमने वहाँ पे देखा गैमीट्स बनी ही नहीं, गैमीट्स का फ्यूजन ही नहीं हुआ, और उसके बिना ही स्पोरोफाइट बन गया. ठीक है, कहाँ से? गैमेटोफाइट के ही सेल से बिना गैमीट्स के बने, बिना उनके फ्यूजन हुए स्पोरोफाइट बन रहा है. मतलब n से 2n कंडीशन बन रही है विदाउट एनी फ्यूजन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज एपोगैमी. सो एपोगैमी मीन्स विदाउट व्हाट? एपो मतलब विदाउट और गैमी मतलब गैमीट फ्यूजन, गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पर देखिए एपोस्पोरी में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ
गैमेटोफाइट विच इज डिप्लॉयड, यहाँ पर कैसा होगा वो डिप्लॉयड, जबकि वैसे हमेशा हैप्लॉयड होता है। फ्रॉम दी सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट without undergoing meiosis। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या सिनेरियो होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, जो जनरल होता है वो बता रही हूँ मैं। स्पोरोफाइट है 2n, स्पोरोफाइट आगे मियोसिस करता है, क्या बना देता है, स्पोर्स, और वो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, और फिर वो स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट। ये जनरल प्रोसेस है, और जो यहाँ मैंने नीचे बताया ये स्पोरोफाइट बनने का जनरल प्रोसेस है। ठीक है, स्पोरोफाइट इस तरह से बनता है, गैमेटोफाइट इस तरह से बनता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, वो गैमीट्स बनाता है, गैमीट फ्यूज करती है, फिर स्पोरोफाइट 2n कंडीशन आ जाती है। फिर यही स्पोरोफाइट आगे मियोसिस करता है, स्पोर्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बना देते हैं। देखो हैप्लॉइड आ गया ना ये। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया कहाँ से, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने डायरेक्टली कर दिया बिना मियोसिस करे, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, मियोसिस में वो गया ही नहीं। तो आप ये बताइए कि आपका जो स्पोरोफाइट बनेगा वो हैप्लॉइड तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब मियोसिस ही नहीं हुई, जब मियोसिस ही नहीं होगी तो 2n से n कैसे आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो आपका जो गैमेटोफाइट बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे डिप्लॉयड, इसलिए मैंने डिप्लॉयड लिखा है। अदरवाइज गैमेटोफाइट हमेशा होते कैसे हैं, हैप्लॉयड, पर यहाँ पे डिप्लॉयड क्यों लिखा है, क्योंकि स्पोरोफाइट डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना रहे हैं बिना मियोसिस के। तो जब मियोसिस नहीं होगी तो रिडक्शन ही नहीं होगा, और जो गैमेटोफाइट बनेगा उसकी प्लॉइडी 2n होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट है, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जो स्पोरोफाइट है वो कहाँ से बन रहा है, गैमेटोफाइट से, बिना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब तक गैमीट फ्यूज ही नहीं करेंगे तो 2n कंडीशन आएगी ही नहीं। तो ये स्पोरोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड। इसको भी करेक्ट कर लीजिए, ये हैप्लॉइड ही होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा। वो मैंने आपको जनरल प्रोसेस समझाने के लिए ये बताया था। जब तक दो गैमीट फ्यूज ही नहीं करेंगी बेटा तो 2n कंडीशन कैसे आएगी, नहीं आएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सीन है इनके अंदर कि स्पोरोफाइट हैप्लॉइड बनता है जो कि डिप्लॉइड बनना चाहिए, और ये बनता है डिप्लॉइड जो कि हैप्लॉइड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, दो चीज़ों की वजह से। एपोगैमी में गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ इसीलिए वो हैप्लॉइड बन गया, और यहाँ पर मियोसिस नहीं हुई इसलिए वो डिप्लॉइड बन गया। ठीक है, तो ये वीडियो है एपोस्पोरी और एपोगैमी के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। सिंपल सी चीज़ याद रखना, एपोगैमी का मतलब है विदाउट गैमेटिक फ्यूजन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना देगा। तो जब तक गैमीट फ्यूज नहीं करेंगी तो n से n ही बनेगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जो बनेगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा। और एपोस्पोरी का मतलब होता है कि यहाँ पर गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। ठीक है, तो फिर वो कैसा बनेगा, 2n बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिना स्पोर फॉर्मेशन के और यहाँ बिना गैमीट फ्यूजन के, ये याद रखना। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।